हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ पे प्रीवियस जो वीडियो थे उनमें अपन क्लियर यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे थे कि यानी कि जब तक बैंक निफ्टी 44,700 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब तक कोई भी क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ऊपर तक का मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी की जो अभी की यानी कि जो क्लोजिंग आई है वो हम देखें तो 43,760 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग आई है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर से यहाँ पे नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा ये गैप था, यानी कि करीब 100 पॉइंट का यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया था। अब अगर अब हम इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस एक गैप यहाँ पे ये वाला गैप है वो पेंडिंग है। लेकिन यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखें कि बैंक निफ्टी नीचे आया, वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे इसने धीरे धीरे करके रैली बनाई, फिर वापस से ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद में अभी इसने क्लोजिंग दे रखी है यानी कि 43,750 के आसपास इसकी ये क्लोजिंग है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे डब्लू टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि वीकली में हमारे लिए क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे समझने का प्लान करेंगे। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बैंक निफ्टी अगर 44,050 ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि ये वाला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेंज था, यानी कि जहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया था और एक हाई लगाया था 44,050 के आसपास, ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमको कल के सेशन में क्या हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद में आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा यानी कि 44,050 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी कि कल अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ अगर ये ट्रेवल करता है तो 44,050 तक के टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लगातार 5-6 दिन से बैंक निफ्टी ने ये वाली रेंज यहाँ पे पकड़ ली है। यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इंट्राडे में तो नीचे जा रहा है, लेकिन वापस से क्लोजिंग जो दे रहा है ऊपर यहीं पे दे रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो कल के सेशन में अगर ये 700 को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है, यानी कि 43,700 को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है और कंटिन्यू ऊपर की तरफ करता है, तो आपको 44,050 तक के लेवल यहाँ पे देखने के लिए कल के सेशन में मिल सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये गैप जो पेंडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा यानी कि बैंक निफ्टी की अगर 44,050 आता है और क्लोज यहाँ पे यानी कि क्लोज यहीं पे करता है, तो आपको बेस्ट मोमेंटम आपको 44,475 ये नेक्स्ट यानी कि ये पूरे आपको वीक में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट कैसे किस तरीके से ट्रेड होगा वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। इसके पीछे का रीजन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे डेली के चार्ट पे। तो क्या हो रहा है कि बार बार बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से कंटिन्यू बायर्स जो हो रहे हैं वो एक्टिव होकर इसको ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। फिर इसने ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे भी जो बायर्स हैं उन्होंने ऊपर की तरफ यानी कि लेके जा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि 43,700 इसके ऊपर अगर ये 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे सस्टेन हो जाता है और फिर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है तो बेस्ट मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल सकता है। उस टाइम पे आप 43,500 या 600 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये और नीचे की साइड में अगर आपको मोमेंटम यहाँ पे देखना है तो सबसे फास्ट जो मोमेंटम हमको मिलेगा ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि 43,400। जब तक इसके नीचे यहाँ पे आपको डेली के चार्ट पे जब तक क्लोजिंग नहीं दिखाएगा तब तक आपको नीचे का मोमेंटम यहाँ पे बहुत फास्ट नहीं मिलने वाला। तो ये चीज हमें बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से हमको यहाँ पे नजर बना के रखनी है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे अगर इस चार्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश करें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी में जो ये वाला जो गैप पेंडिंग था, ये वाला गैप यहाँ पे फिल हो सकता है। अगर ये फिल होगा तो ही बैंक निफ्टी यानी कि 44,050 के आसपास यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये गैप काफी दिन से पेंडिंग है, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 5 दिन से बैंक निफ्टी उस गैप को फिल नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऊपर की तरफ आ सकता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो निकल बन के आती है वो 15 मिनट के चार्ट पे यानी कि ये वाली रेंज है, ये वाली जहाँ पे क्लोजिंग दिया है एग्जैक्ट। अगर इसी क्लोजिंग पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे सेम जो डेली के चार्ट पे जो रेंज बनी हुई है वही रेंज बनी हुई है, यानी कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूटी में 3-4 दिन से इसी में यहाँ पे
ट्रेड हो रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, उस टाइम पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा कम क्वांटिटी से बाई करना है। लेकिन आपको फास्ट नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम तभी मिलेगा जब या तो ये 43,400 के नीचे यहाँ पे डेली के चार्ट पे क्लोजिंग करके जाए, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बने, यानी कि हम चार्ट को यहाँ पे प्रॉपर वे में देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये वाली एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रहा है जो इसके कंटिन्यूटी में इसका सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो 43,600, अगर इसके नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल, अच्छा सा कैंडल कोई क्लोज करता है तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि 43,725 का स्टॉप लॉस डाल के वहां पे एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कल के सेशन में मे बी मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होने वाला है कि ये रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 600 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है, थोड़ी क्वांटिटी से हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का जो टारगेट हमारा रहेगा यानी कि 43,500, और उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43,450, ये टारगेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन सपोज दैट कि गैप अप ओपन ना होके या फ्लैट ओपन ना होके ये यहाँ पे गैप डाउन अगर ये ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको केवल 5 मिनट की कैंडल कंसीडर करनी है। अगर कोई भी इनसाइड कैंडल टाइप में आपको दिखता है तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब तक ये 400 यानी कि 300 400 ये वाले लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक क्या होगा, यानी कि यहाँ से जो लोग भी बाय करके ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो वो इसको यहाँ से इजी वे में नीचे जाने नहीं देंगे। तो ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड कर देना है। क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत ज्यादा यहाँ से 300 पॉइंट अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग यहाँ से कंटिन्यूटी में यहाँ से पोजीशन बाई करके बैठे हैं वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप यहाँ करो, अगर यहाँ आपने बाई किया तो आप क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है और उसके बाद में ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे बाई करोगे। दूसरा, अगर ये इस वाली ट्रेंड लाइन यानी कि 43,600 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो ये लेवल कल के लिए यहाँ पे हमको देख के ट्रेड करना है। बाकी का निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के बजाय थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी में निफ्टी में इतना ज्यादा फॉल यहाँ पे आया नहीं है। यहाँ पे हम निफ्टी को यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट यानी कि 880 के आसपास यहाँ पे निकल के आ सकता है। ये वाला लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, 19,880। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे यानी कि यहाँ से अगर आप इसको प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये अपने प्रीवियस लो को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो निफ्टी भी वीक तब होगा जब 680 यानी कि 19,680 के नीचे जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये वीक यहाँ पे नहीं होगा। तो निफ्टी में मेरा सिंपल है कि निफ्टी में अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे फॉल दिखता है तो थोड़ा थोड़ा करके आप क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे 18,880 के आपको टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको यहाँ पे नज़र बना के रखनी है। बाकी का अगर कुछ होगा मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर निफ्टी गलती से अगर नीचे ओपन हो जाता है तो आपको ऊपर की बाइंग की पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं इनिशियली, कोई टेंशन नहीं है उसमें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।